वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी WWE की बिगेस्ट राइवल बनी। और गाइस, AEW को WWE का अल्टरनेटिव बनाने के लिए टोनी खान ने WWE के बहुत सारे पॉपुलर फॉर्मर रेसलर्स को AEW कंपनी में साइन किया। और गाइस, चाहे वो CM पंक को, ब्रायन डेनियल्सन, क्रिस जेरिको या फिर जॉन मॉक्सली, ये सभी जहां एक टाइम पर WWE के पॉपुलर रेसलर थे, वहीं आज ये AEW के अंदर काम करते गए। बट गाइस, क्या आप लोग को मालूम है AEW के अंदर ऐसे कौन से 9 पॉपुलर रेसलर थे जिनके AEW कंपनी में आकर पॉपुलर होने से पहले वो WWE कंपनी के अंदर काम किया करते थे? वेल गाइज, अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज आज की ये वाली वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को AEW के ऐसे 9 पॉपुलर रेसलर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वो WWE कंपनी के अंदर काम कर चुके हैं। बट गाइज, ये बात किसी को भी नहीं मालूम है कि वो WWE कंपनी के अंदर काम कर चुके हैं। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि AEW के वो कौन से रेसलर हैं जिनके AEW को ज्वाइन करने से पहले वो WWE के अंदर भी काम कर चुके हैं, बट गाइज फैंस को उनके बारे में नहीं मालूम है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, बात करते हैं रेसलर नंबर 9 की। वेल गाइज, नंबर 9 पर जो रेसलर AEW कंपनी में आकर पॉपुलर होने से पहले WWE कंपनी के अंदर काम कर चुका है, ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि आज के टाइम के करंट TNT चैंपियन लुचासोरस है। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि लुचासोरस आज के टाइम के अंदर AEW कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। बट गाइज, यहाँ पर AEW कंपनी के लुचासोरस को ज्वाइन करने से पहले लुचासोरस WWE कंपनी के अंदर काम किया करते थे, जहां पर 2012 से लेकर 2014 के बीच में लुचासोरस WWE के डेवलपमेंट टेरिटरी FCW और NXT के अंदर काफी टाइम तक काम कर चुके हैं। बट गाइस, 2 सालों तक WWE के अंदर काम करने के बाद भी WWE कंपनी ने लुचासोरस को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया। और गाइस, WWE के अंदर लुचासोरस के लगातार जॉबर रहने के बाद 2014 के अंदर लुचासोरस ने WWE को लीव किया। और गाइस, अब यहां पर लुचासोरस AEW में आके आज के टाइम पर AEW के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। बट इसके बाद जो अगला रेसलर AEW में आने से पहले WWE कंपनी के अंदर काम कर चुका है, ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि हाउस ऑफ ब्लैक की मेंबर जूलिया हार्ट है। गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जूलिया हार्ट AEW के वुमेन डिवीजन की आज के टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। बट गाइज, आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि जूलिया हार्ट के 2020 में AEW कंपनी को ज्वाइन करने से 4 साल पहले जूलिया हार्ट WWE कंपनी के अंदर ट्राई आउट के लिए गई थी, जहां पर मल्टीपल टाइम WWE के रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर जूलिया हार्ट को एक्स्ट्रा के तौर पर यूज किया गया था। और गाइज, काफी टाइम पर WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर जूलिया हार्ट जॉबर के तौर पर काफी सारे मैचेस भी रेसल कर चुके हैं। बट गाइज, करीबन 1 साल तक WWE के अंदर जॉबर रहने के बाद भी जब WWE कंपनी ने जूलिया हार्ट को साइन नहीं किया, तो गाइज जूलिया हार्ट ने फाइनली WWE को लीव किया। और गाइज, आज के टाइम पर जूलिया हार्ट AEW के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर बन चुके हैं। बट गाइज, इसके बाद जो अगला रेसलर AEW के अंदर आने से पहले WWE के अंदर काम कर चुका है, वो रेसलर और कोई नहीं, फॉर्मर TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि स्कॉर्पियो स्काई AEW कंपनी के अंदर कंपनी की शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। बट गाइस, इससे भी शॉकिंग बात यह है कि स्कॉर्पियो स्काई की 2019 में AEW कंपनी के ज्वाइन करने से 10 साल पहले स्कॉर्पियो स्काई WWE कंपनी के अंदर अपीयर हो चुके हैं, जहां पर 2009 से लेकर 2011 के बीच में स्कॉर्पियो स्काई काफी टाइम WWE के टेलीविजन पर अपीयर हुए। और गाइस, यहां पर WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर केन और जॉन सीना जैसे रेसलर को स्कॉर्पियो स्काई ने कन्फ्रंट किया था। बट गाइज, क्योंकि उस समय स्कॉर्पियो स्काई एक जॉबर थे, तो गाइज इसीलिए किसी ने भी स्कॉर्पियो स्काई पर फोकस नहीं किया। और गाइज, यहां पर 2011 तक WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर जॉबर के तौर पर काम करने के बाद 2013 के अंदर स्कॉर्पियो स्काई ने NXT के अंदर काम किया, जहां पर WWE के NXT के ऊपर भी स्कॉर्पियो स्काई को WWE ने जॉबर की तरह ट्रीट किया। और गाइज, कई सालों तक WWE में जॉबर रहने के बाद अब स्कॉर्पियो स्काई AEW में आके आज के टाइम पर द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। इसके बाद जो अगला रेसलर आज के टाइम पर AEW के पॉपुलर रेसलर है बट WWE के अंदर काम कर चुका है, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि रिकी स्टार्क है। रिकी स्टार्क आर्गुबली AEW के टेलीविजन के ऊपर आज के टाइम पर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। बट गाइज, आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि 2020 में रिकी स्टार्क के AEW को ज्वाइन करने से पहले 2014 से लेकर 2016 के बीच में रिकी स्टार्क WWE के अंदर ट्राई आउट के ऊपर काम कर रहे थे, जहां पर काफी बार WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर
रिकी स्टार को WWE के अंदर सिक्योरिटी और जॉबर के तौर पर यूज किया गया। और गाइस चाहे वो रिकी स्टार का रायबैक से पिटना हो या फिर WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर रोमन रेंस का रिकी स्टार को सिक्योरिटी के तौर पर बीटअप करना हो, ये सभी चीजें रिकी स्टार ने WWE के अंदर कर चुके गए। बट गाइस यहाँ पर WWE के अंदर रिकी स्टार की कितनी कोशिश करने के बाद भी जब WWE कंपनी ने रिकी स्टार को साइन नहीं किया, तो गाइस 2016 में रिकी स्टार ने WWE को छोड़ के इंडी रेसलिंग के ऊपर उनका नाम बनाया। और गाइस अब यहाँ पर रिकी स्टार WWE के बिगेस्ट राइवल AEW कंपनी के वन ऑफ द पॉपुलर रेसलर बन चुके हैं। वेल गाइस यहाँ पर बात जो अगला रेसलर AEW के अंदर काम करता है बट WWE के अंदर जॉबर रह चुका है, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW की करंट TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर है। वेल गाइस आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि क्रिस स्टैटलैंडर भी AEW में आने से पहले WWE के काम कर चुके हैं। और गाइस यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर WWE के रॉ और स्मैकडाउन दोनों शोज के ऊपर मल्टीपल टाइम अपीयर हो चुके हैं। बट गाइस क्योंकि उस समय क्रिस स्टैटलैंडर WWE के अंदर जॉबर के तौर पर काम कर रही थी, तो गाइस इसीलिए किसी ने भी क्रिस स्टैटलैंडर को नहीं पहचाना। और गाइस करीबन 2016 से लेकर 2019 तक क्रिस स्टैटलैंडर के 3 साल तक WWE में जॉबर के तौर पर अपीयर होने के बाद जब WWE ने क्रिस स्टैटलैंडर को साइन नहीं किया, तो 2019 में क्रिस स्टैटलैंडर ने AEW को ज्वाइन किया। और गाइस आज के टाइम पर AEW के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर AEW में आने से पहले WWE के अंदर काम कर चुका है, वो और कोई नहीं बल्कि AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यंग बस के वन ऑफ मेंबर मैट जैक्सन है। गाइज आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि AEW के EVP मैट जैक्सन भी WWE के अंदर काम कर चुके हैं, जहां पर WWE के अंदर 2005 से लेकर 2009 के बीच में मैट जैक्सन मल्टीपल टाइम WWE के टेलीविजन पर अपीयर हुए। और गाइज चाहे वो WWE के स्मैकडाउन के ऊपर बिग शो का मैट जैक्सन को नॉकआउट करना हो या फिर WWE के टेलीविजन के ऊपर ग्रेट खली का मैट जैक्सन को नॉकआउट करना हो, ये सभी चीजें मैट जैक्सन ने WWE के टेलीविजन के ऊपर की गई। और गाइस WWE के अंदर काफी टाइम तक जॉबर के तौर पर काम करने के बाद जब WWE के अंदर मैट जैक्सन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो गाइस मैट जैक्सन ने इंडी पर जाकर उनका नाम बनाया। और गाइस आज मैट जैक्सन दुनिया के अंदर WWE के बाहर सबसे पॉपुलर और मोस्ट हाईएस्ट पेड टैग टीम रेसलर है। बट गाइस इसके बाद जो अगला रेसलर AEW में आने से पहले WWE के अंदर काम कर चुका है, वो AEW की पहली वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर ब्रिट बेकर AEW के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार है। बट गाइस आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि ब्रिट बेकर के AEW कंपनी को ज्वाइन कर पहले ब्रिट बेकर भी WWE कंपनी के अंदर जॉबर के तौर पर काम कर चुके हैं, जहां पर 2015 से लेकर 2018 के बीच में ब्रिट बेकर मल्टीपल टाइम WWE के टेलीविजन पर अपीयर हुई। और गाइस यहां पर चाहे WWE के टेलीविजन पर ब्रिट बेकर का नया जैक से बीट आउट करना हो या फिर WWE के टेलीविजन के ऊपर ब्रिट बेकर का चेल्सी ग्रीन से हारना हो, ये सभी चीजें ब्रिट बेकर ने WWE के टेलीविजन के ऊपर की गई। और गाइस कई सालों तक WWE के अंदर जॉबर के तौर पर काम करने के बाद जब ब्रिट बेकर को WWE के अंदर जॉब नहीं मिला, तो गाइस ब्रिट बेकर ने भी WWE को लीव करके इंडी रेसलिंग पर उनका नाम बनाया। और गाइस आज यहां पर ब्रिट बेकर AEW के अंदर AEW कंपनी की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। बट गाइस इसके बाद जो अगला रेसलर AEW में आने से पहले WWE कंपनी के अंदर ट्राई आउट कर चुका है, ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन MJF हैं। वेल गाइस यहाँ पर MJF के बारे में काफी सारे लोगों को ये बात मालूम है कि MJF एक टाइम पर WWE के अंदर काम किया करते थे। बट गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि MJF जब WWE के अंदर काम किया करते थे, तो गाइस उस समय WWE के अंदर MJF को NXT ब्रांड के अंदर सिक्योरिटी के तौर पर यूज किया जाता था। और गाइस WWE के अंदर 1 साल तक मेहनत करने के बाद भी जब WWE ने MJF को कंपनी के अंदर साइन नहीं किया, तो गाइस एक टाइम पर MJF काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे और गाइस वो रेसलिंग को क्विट करने का भी सोच रहे थे। बट गाइस यहाँ पर MJF ने रेसलिंग को क्विट ना करके बल्कि इंडी पर जाकर अपना नाम बनाया। और गाइस आज MJF AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है। गाइस यहाँ पर जो फाइनल रेसलर AEW कंपनी में आने से पहले WWE के अंदर कर चुका है, वो और कोई नहीं बल्कि आर्गुबली WWE के बाहर के मोस्ट पॉपुलर रेसलर केनी ओमेगा है। वेल गाइस ये बात तो और कोई जानता है कि केनी ओमेगा के AEW में आने से पहले केनी ओमेगा NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार थे। बट गाइस ये बात काफी कम लोगों को मालूम है कि केनी ओमेगा के NJPW को भी ज्वाइन करने से पहले केनी ओमेगा एक टाइम पर WWE के डेवलपमेंट टेरिटरी DSW के लिए काम किया करते थे। और गाइस WWE के
NXT और FCW ब्रांड के खुलने से पहले जब WWE कंपनी डीप साउथ रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग के तौर पर काम करती थी, तो गाइस उस समय WWE के डेवलपमेंट टेरिटरी के ऊपर केनी ओमेगा ने करीबन 1 साल तक काम किया था, जहां पर WWE के उस ब्रांड के ऊपर केनी ओमेगा ने करंट WWE के काफी सारे करंट रेसलर को उस ब्रांड के अंदर फेस किया था। और गाइस करीबन 1 साल तक उस ब्रांड में फेस करने के बाद जब WWE कंपनी ने केनी ओमेगा को साइन नहीं किया, तो गाइस केनी ओमेगा ने फाइनली डेवलपमेंट टेरिटरी को लीव किया और गाइस केनी ओमेगा जापान के अंदर गए, जहां पर जापान में जाके केनी ओमेगा ने जापान की बिगेस्ट कंपनी NJPW को डोमिनेट किया। और गाइस आज केनी ओमेगा WWE के बिगेस्ट राइवल AEW कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि WWE कंपनी का केनी ओमेगा को उस टाइम पर साइन ना करना WWE कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी। वेल गाइस ये है AEW कंपनी के वो 9 पॉपुलर रेसलर जो AEW में आने से पहले WWE के अंदर काम कर चुके हैं, बट गाइस फैंस को इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वेल गाइस आपको इनमें से कितने रेसलर्स के बारे में ये मालूम था कि ये रेसलर AEW में आने से पहले WWE के अंदर काम कर चुके हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।